쇼버들이 다다니 그래서 다와와 다른 그래서 다와라 참나 참지 자식 때리다 두숨 때리에 센슈라 같은 데 쇼저 좀 사사이 쇼저 패션 부스들아 기미 쇼저사 파레사 같은 데 베마 채널 때디요 베마 그런 칼라 빼부스도 뭐라 심지 파슬레죠 오늘의 샤 같은 데 티체는 뭐도 되는 마치네 그래 가져서 단다 벨로고 비엔자더니 파도나 니 마트커리레 사지제 마트커리 안티초로 점점 돼요 니 파기리로 이케네 발라 카리카리미 사자야 유정 투리스트서 빼버래 디엔자 타니 케네 바상마 나타 냠도 마트커리 네 제가 지여를 마트커리 센터 사우th 등인데 슈제 하고요 뭐시바도 같이 하마긴죠 또 마트커리 드라이 마트커리나 waterfall rawdani langchen rawda tasamang bo isarya di changma khena balani tari teongro yuto khang yaya ni khang thup di khena ma phigin ro khena ma cho di gyapyor khama ma nora na shero ndana sob chinang de ro ani chuju thanda goas ma kama nishustu chuju guba tatalani test chiketa shero ni ngache apache ni kimeche ni pinya pomochwa ushi ndene mache ni matkari children olla sukene batsama sopsa apchini sirona shenda laso da nangi medo ena shindo wala tabjara yabuke de deso yumodo chulu wesara nangi medo yabuke sha ne ta shibi 음식이 괜찮고 있더라. 차와도 저기에 섬섬듯이 차와장이 메카니스타 차와 먼저 내셔로. 야마 점점도 차와도 자잖아. 백칼리도. 아니 같이 차게 메카니스타 중인데 좀래. 근데 쇼자사 사이로. 근데 비냐 몰래 마서 고디. 티치라. 아니 먼저 마디까지 쳐라. 도에이로. 이케네 발라 등에 등에 좀 별거 남시도 빼보다 항상 음식으로 배 차와잼 들어 어디 빼보다. 간신 저도 근데 차오 빼보게도 차주 투슬레바 남시도 차랑 항상 야버셔 쇼깅 아우리야 랑체 링고도 뭐 링고지도 창무지도 가락차시도 나만랑레 저자사 되네 마도인도 테케나 바창마 구디기다 다른 이모데 다른 게 블록 트로이어라 정말 Aduh, stade matkari. Kuch nagane jene matkari lagala aduh tha deni maach niya. Alagala macam kurkure lasung kurkure juicer जो kurkure juicer है stade आपको इधर में ज़्यादा पोर्क मिलता है वाइन मिलता है सब मिलता है हाँ इतना ठाकशा ताने 창 이게 뭐 상마다야. 이게 상마야 봐. ini phato ne dikele kurki se ne bikele mami ke te jidu ale అడిగిరి ఏరా o ini phannu ga mani ke di mari ini phannu mani ke di du ale ina ta thu tu du yo la yi phat te jidu ina to baba yi du ne ta thu tu ne
ते टुरिस्ट वसायचे सर निजे रस्ता त्याला चॉकलेट फॅक्टरी रस्ता त्याला तिने मजा नका मोठा वाटर निमलांटीस माझं नंबर ते त्याला चॉकलेट का फॅक्टरी आहे रे साहेब चॉकलेट हा Cina sahabat. Siapa pemati? Apa dia baca? Siapa pemati kanan tu? Siapa boleh tidur sama mana? Ah. Kopi sebentar tadi suara sandung betul. Kopi dah. Ini apa kisah? Jadi nanglo jual kemudian ini ya sekarang ada lah factory ada. Kemudian jual sekarang. Ini untuk sini kita terderap. Serta macam dari soalan yang enggak serta apa? Ah, ada ni macam kau sini kita sudah sah. Ada nanglut jual kau menjadi jeris, menjadi kerlas. यहाँ पे अपना जो कॉफी प्लांटेशन एरिया है टोटल कुल मिला के 112 एकड़ का प्रॉपर्टी है। यहाँ पे लोग उगाते हैं कॉफी और कॉफी के साथ मल्टीपल क्रॉपिंग। जो सारा अपना हाइट पे जो दिखने वाला जो प्लांट है ना सारा कॉफी का है। तो इसमें फर्स्ट स्टेज मतलब फ्लावरिंग कंप्लीट होके अभी जैसे सेकंड स्टेज चालू है कॉफी का जैसे बडिंग टीक का पीछे वाला पार्ट में देख सकते हैं जैसे कॉफी का जैसे बीन्स तो जैसे बीन्स आपको फ्रूट होके तैयार होने के बाद हम लोग इसका हार्वेस्टिंग जो है विंटर का टाइम में जैसे करते हैं। स्प्रिंग्स में फ्लावरिंग स्टार्ट होके विंटर में कॉफी का जैसे फ्रूट का हार्वेस्टिंग जो करते हैं। ये कॉफी का जैसे पौधा लगाने से पहले ना यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बड़ा बड़ा पेड़ों को जैसे बीच में उगाता है और कॉफ़ी के यहाँ पे 2 डिफरेंट वैरायटी टाइप का जैसे पौधे को लगाता है। एक जैसे होता है कॉफ़ी रोबस्टा जो कि प्लांट की पत्ती आपको बड़ी और अम्ब्रेला जैसे दिखाई देगा रोबस्टा और इसका इस्तेमाल होता है ना हम लोग मशीन प्रोसेस करके फिल्टर कॉफ़ी के लिए बोलते हैं उसका। एक और वैरायटी आती है जैसे इंस्टेंट वाली जैसे ब्रू नेस्कैफे लेविस्टा के लिए अरेबिका का कॉफ़ी का जैसे इस्तेमाल करने के साथ साथ में। तो प्लांट को चाहिए होता है 70 to 80% तक का शेड। तो जैसे यहाँ पे ये कॉफ़ी का प्लांट को सपोर्टिव ट्री करके हम लोग अलग अलग वैरायटी का ट्रीज और प्लांट को बीच में लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको बाहर से कॉफ़ी का गार्डन जंगल की तरह देखने को मिलता है और अंदर में मल्टीपल क्रॉपिंग बोले तो एग्जाम्पल है जो बेंडेड वाला जो पेड़ आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पेड़ कॉफ़ी का प्लांटेशन के जैसे बीच में मस्टर्ड लगने वाला जैसे ट्री है और हम लोग उसको यहाँ पे बोलते हैं पॉपुलर ट्री मतलब मदर ऑफ कॉफ़ी प्लांट करके जैसे इसको बुलाते हैं। अंदर से इसका लकड़ी सॉफ्ट और स्पंजी टाइप का होता है क्योंकि जिसे होने का रीज़न कि ये वाला प्लांट में ग्रो होने वाले फंगस के वजह से फ्रेश एयर की वजह से ग्रीन मिक्स जो व्हाइट कलर का पैचेस वाला जो फंगस आप देख रहे हो जिसको हम लोग बोलते हैं लाइकन्स करके जिसे बुलाता है। मतलब ये नॉन पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रोथ होने वाला फंगस है तो ये बारिश के समय में गिरने वाला पानी को एक प्रिजर्व करके रखेगा अपने स्टेम वाला पार्ट में और गर्मी का महीनों में अपना हर एक जड़ों से कॉफी और दूसरा पौधे को वाटर सप्लाई करने का काम अपना रूट से करता है। इस वजह से इसको ग्रो करता है। पेड़ की पत्तियां बिल्कुल पतली रहेगी तो सूख के ड्राई के नीचे में गिरेगा तो कॉफी का प्लांट को फर्टिलाइजर मतलब मैन्योर का तरह काम आने की वजह से ना पत्तियों से खाना और उसका स्टेम और रूट से पानी प्रोवाइड होने की वजह से वाला पेड़ को मदर ऑफ कॉफी प्लांट करके जिसे बुलाया जाता है। और इसका इस्तेमाल पेपर बनाने के लिए टिश्यू पेपर एयर फोर शीट और अपना ड्राइंग का जैसे पेपर जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा वाला पेड़ का लकड़ी का इस्तेमाल जैसे करने के साथ साथ में ना अब आपको आगे में फ्रंट वाला जैसे एक ट्री दिख रहा होगा देखिए जैसे इसमें भी व्हाइट कलर का जो फंगस है लाइकन जो है साइज में थोड़ा सा बड़ा वाला फंगस और आलगी करके जैसे एक फंगस बोलते हैं जैसे व्हाइट कलर का छोटे छोटे स्पॉट्स के साथ में दिखता है। तो जैसे ये वाला फंगस जो है प्लांट का स्वीटनेस की वजह से ग्रोथ होता है। ये वाला पेड़ है सिनेमन दालचीनी है ना दालचीनी का जैसे प्लांट होता है कम टेम्परेचर एरियाज में हम लोग इसको ग्रो करते हैं। वैरायटी कैशिया स्वीट सिनेमन का नाम से जिसे बुलाते थे। पेड़ की पत्तियों को कॉटन का बैग में सुखा दो तो आप इसका इस्तेमाल तेज पत्ता बे लीव्स करके इसका यूज कर सकते हो। और पेड़ का छाल रहता है ये आपको दालचीनी से बनता है मतलब बार्क ब्रांचेस आपको यूज नहीं होगा बार्क आपको काम आएगा। आउटर बार्क फंगस की वजह से हम लोग जैसे वेस्टेज वाला सिनेमन करके जैसे इसको कंसिडर करते हैं। फंगस के लिए सिर्फ उसको उगाया जाता है और अंदर वाला बार्क को जैसे मशीन से निकाल के ड्राई करता है तो एक टनल वेरिएंट वाला दालचीनी आपको मार्केट में मिलती है मतलब रोल्ड वाली जो दालचीनी मिलती है देखिए सिगार सिनेमन
जो अंदर का छाल से जैसे निकलने के साथ साथ में, मतलब ये जो पौधा यहाँ पे कॉफी का जिससे पौधे को छांव भी देगा और कॉफी के साथ हम लोगों को एक्स्ट्रा रेवेन्यू बैलेंसिंग रखने के लिए हेल्प करेगा। और ये है अंजीर की एक वैरायटी, एलिफेंट ईयर फिग बोल के बुलाता है। सितंबर टू दिसंबर विंटर फ्रूट होता है। इंडिया में 700 वैरायटी आपको अंजीर का फैमिलीज है। तो यहाँ पे हम लोग साउथ इंडिया में मंदिरों की वजह से हम लोग इस पेड़ को सबसे ज्यादा उगाते हैं, क्योंकि इसका पत्तियों को तोड़ के अगर सुखा दो तो मंदिरों में प्लेट्स बनाने के लिए इसका पत्ती आपको काम आता है। और उसके साथ साथ में इसका ट्रंक में सितंबर से दिसंबर तक के जैसे अंजीर का फ्रूट आपको जैसे मिलने का, उससे अंजीर को यहाँ पे हम लोग वाइन के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और ये पेड़ कॉफी का जैसे पौधे को बारिश के समय में जैसे बारिश से प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करता है, इसी वजह से हम लोग इसको उगाते हैं। एलिफेंट ईयर फिग बोल के यहाँ पे हम लोग इसको बुलाते हैं। अजय Ako te siya ko jay dito. Imagine the ring is just te siya. Del chula siya. अरे कॉफी। सो जैसे सेकंड स्टेज, फर्स्ट स्टेज जैसे फ्लावरिंग स्प्रिंग्स में मार्च अप्रैल और मई, और उसके बाद में जैसे जून टू सितंबर तक जैसे कॉफी का जैसे दाना, या जैसे मई से अगस्त तक अरेबिका कॉफी का आपको दाना। सो साइज में इतना ही आपको देखने को मिलेगा। और उसको जैसे हम लोग अगस्त के बाद में जैसे सितंबर नहीं तो अक्टूबर में राइपन होने के लिए बोल के छोड़ता है, तो डबल फायदा होता है। क्योंकि कॉफी का जब भी पल्प तैयार होता है तो रेड कलर में जैसे होता है, तो कॉफी का जैसे पल्प में स्वीटनेस के साथ उसका फ्लेवर जो है हिबिस्कस और उसी के साथ साथ में जैसे चाय का पत्ती का तरह टेस्ट आता है। तो स्टारबक्स में आजकल जैसे कॉफी का जैसे पल्प का इस्तेमाल करके एक टी बना जाता है, कस्कारा टी करके जैसे बुलाया जाता है। और अंदर में बीन्स को रोस्ट करना पड़ेगा और पाउडर करना पड़ेगा, तो तभी सिर्फ कॉफी का जैसे फ्लेवर एंड टेस्ट का पता चलता है। तो इंडिया में ग्रो होने वाली कॉफी की दो वैरायटी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक जैसे होगा अरेबिका, मतलब अगर आप माइल्ड कॉफी लवर्स है तो उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया कॉफी है अरेबिका, जो कि इंस्टेंट वैरायटी के लिए इस्तेमाल जैसे करते हैं। जैसे ब्रू, नेस्कैफे, लेविस्टा, बैरिस्टा जैसी कॉफी आपको अरेबिका से बनाने के साथ सेम कॉफी को कैफेस में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग नॉर्मली पीने वाली कैपुचिनो से लेके हॉट चॉकलेट, लाटे, माचा, कोल्ड एंड आइस कॉफी जो बनता है, देखिए उसके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अरेबिका कॉफी को। सेकंड वैरायटी है रोबस्टा, जो कि प्लांट की पत्ती आपको दिखाई देगी बड़ी वाली और अम्ब्रेला जैसी, क्योंकि अरेबिका का प्रोडक्शन इंडिया में कम रहने से लोग रोबस्टा को सबसे ज्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं। मतलब पूर्ण मतलब यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट दिखाई देने वाला जैसे प्लांट जो है सारा रोबस्टा कॉफी का प्लांट होता है। हाईएस्ट कैफीन कंटेंट और आपको सबसे ज्यादा बिटर एंड स्ट्रॉन्ग वाली जैसे कॉफी होती है, तो ये रोबस्टा को हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल होता है ना मशीन प्रोसेस करके साउथ इंडिया में फिल्टर कॉफी बनाने के लिए बोल के जैसे यूज करते हैं। मतलब इसका 100 ग्राम्स में 2.9 मिलीग्राम कैफीन कंटेंट होने के वजह से नॉर्मल टेम्परेचर पर रोबस्टा कॉफी को कंज्यूम करते हो तो 7 से 12 घंटों तक नींद नहीं आती रोबस्टा कॉफी जैसे कंज्यूम करने से। इसीलिए हम लोग रोबस्टा को सबसे ज़्यादा मात्रा में जैसे ओवर रोस्टिंग करके या जैसे नहीं तो जैसे मीडियम रोस्टिंग करके जैसे इसको प्रोसेस करके कॉफ़ी बनाते हैं, या ओवर रोस्ट किया जाता है मतलब 60 मिनट्स का करते हैं डार्क रोस्टिंग कॉफ़ी को, जैसे रोबस्टा का जैसे मेजर इस्तेमाल होता है ना, जैसे ब्लैक कॉफ़ीज बनाने के लिए बोल के काम आता है। जैसे अपना एस्प्रेसो, अमेरिकानो, टर्किश कॉफ़ी, मोरक्कन कॉफ़ी, जैसे जागरी वाली जो कॉफ़ी वो भी आपको रोबस्टा का इस्तेमाल करके बनाने के साथ साथ में प्रोडक्शन के मामले में रोबस्टा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करके रहता है। हर प्लांट 8 kg तक का कॉफ़ी का जैसे बीच में 6 kg तक कॉफ़ी का जैसे पाउडर को प्रोड्यूस करता है। तो जो अरेबिका है 3 किलो कॉफ़ी का जैसे बीच में 1 kg तक का कॉफ़ी का पाउडर को प्रोडक्शन देने के साथ साथ में इसको इंडिया इंपोर्ट करवाता है वियतनाम एंड कोलंबिया से रोबस्टा को एक्सपोर्ट जैसे करने के साथ साथ में ना, जैसे लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग इंडिया में जैसे कॉफ़ी अरेबिका जो है 25 साल तक के लिए जैसे कॉफ़ी आपको जैसे प्रोड्यूस करके देने के साथ ये जो रोबस्टा कॉफ़ी का प्लांट रहता है 100 साल 100 ईयर्स ओल्ड तक के लिए कॉफ़ी को प्रोड्यूस करके देगी, जो कि इंडिया में उगने वाली कॉफ़ी की 2 डिफरेंट वैरायटी टाइप के प्लांट्स होती है जिसे इंस्टेंट एंड फिल्टर के लिए इस्तेमाल करता है। तो वो पॉपुलर का लकड़ी है पूरा ड्राई होने के लिए बोलते हैं। Cinco mati ni iba mati. 신弄때 대화 봐 또. 진짜 철당 딱 거의. इलायची छोटी वाली ग्रीन वाली जिससे इलायची 아, 일라지. साउथ इंडिया में हम लोग ज्यादा पानी के साथ 일라지 잡아 찼어요. ग्रीन वाली जो इलायची आती है। Ide ne. तो इसका प्लांट में जैसे इसका पत्ते में आपको किसी भी चीज का खुशबू नहीं है, और इंडिया में हम लोग इलायची को बोलते हैं सेकंड कॉस्टलिस्ट स्पाइसेस, मतलब सैफरन होता है फर्स्ट एक्सपेंसिव, इलायची आपको सेकंड एक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर प्लांट को लगाता है तो इसके शूट्स में जैसे इलायची आपको ग्रोथ होती है तो मिनिमम बोले तो भी एक 5 से 7 ग्राम या 10 ग्राम तक का जैसे इलायची आपको मिलता है। तो इसलिए हम लोग प्लांट का क्वांटिटी को बढ़ा के इसका क्वांटिटी को भी जैसे बढ़ाता है। तो इस साल बारिश थोड़ा डिले होने की वजह से इलायची का हार्वेस्टिंग थोड़ा सा डिले है। जून एंड जुलाई में हार्वेस्टिंग करने वाला इलायची अभी हम लोग नवंबर एंड दिसंबर में जैसे विंटर का टाइम में हार्वेस्टिंग करते हैं। अभी आप इसका फ्लावर देख सकते हैं, इधर आ जाइए देखने को मिलेगा फ्लावर इलायची। तो इलायची आपको ग्रोथ होती है जमीन के ऊपर वाला पार्ट में, मतलब ग्राउंड लेवल एरिया पे। तो सबसे पहले आप इसका फ्लावर देख सकते हो शूट में, और फ्लावर ड्राई होने के बाद इसका ट्री के निचला वाला पार्ट में आपको देखने को मिलेगा उसका पॉट्स यहाँ पे आपको दिख रही है, देखिए जैसे इलायची का पॉट्स होता है। तो अगर हम लोग प्लांट का क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो अगर 7 से 15 प्लांट लगाएंगे तो पौधे में से आपको मिनिमम बोले तो भी
250 ग्राम तक का जैसे इलायची, मतलब पाव के लिए तक का जैसे इलायची का प्रोडक्शन आपको मिलता है। और प्लांट का क्वांटिटी 25 से लेके 30 प्लांट को जैसे ग्रो करते हैं, तो एक साल में आपको एक पौधे में गिन चुन के सिर्फ आधा केजी तक का जैसे इलायची आपको मिलता है। मतलब इसीलिए आपको इंडिया में सैफरन के बाद एक्सपेंसिव जैसे स्पाइसेस होता है आपको इलायची, क्योंकि प्लांट का लाइफ स्पैन 14 ईयर्स, मतलब 14 साल तक आपको प्रोड्यूस करके देता है। और हर साल का आधा आधा केजी क्वांटिटी पकड़ेंगे तो मतलब 14 साल में एक प्लांट से सिर्फ हम लोग 7 किलो तक का जैसे इलायची को जैसे निकाल सकता है। और यहाँ पे अभी 5 ये शौक है ना चीज डिश क्या होता है? ये एवोकाडो छोटा वाला जैसे प्लांट है एवोकाडो 3 इयर्स का, जैसे उसके बाद में मैच्योर होता है तो उसके बाद में ये काटे एवोकाडो या अब काटे एवोकाडो आगे मैं आपको बताता हूँ। तो और ये पाम ट्री, फिशटेल पाम ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बर्ड के वजह से ग्रोथ होता है वाला जैसे ट्रीज, तो जैसे इसकी डालियाँ और पत्तियाँ थोड़ा देखने के लिए मछली का पूंछ जो रहता है इसी तरह आपको दिखता है। और ये जो झूमर जैसा लटकने वाला जैसे छोटे छोटे पोर्शन को हम लोग विंटर के टाइम में कट करते हैं, तो उसके ऊपर में एक ट्रंक में एक छोटा सा मिट्टी का मटके में हम लोग लटका के जैसे छोड़ते हैं, और उस ट्रंक को नमक और थोड़ा सा जैसे चूना घिस के जैसे मिट्टी का मटका लटका के जैसे छोड़ दिया जाएगा। तो सूरज की रोशनी गिरने से पहले ट्रंक से एक लिक्विड निकलता है रबर टाइप का जैसे सफेद कलर का, और अगर हम लोग उसको पीते हैं एज यूजुअल जैसे सनलाइट गिरने से पहले, तो जैसे अपना किडनी स्टोन को और पेट को साफ करने के लिए मदद करता है। जैसे उसका पानी जैसे हम लोग उसको नीरा बोल के यहाँ पे हम लोग उसको बुलाते हैं। या सनलाइट गिरने के बाद उसका वाटर जैसे फॉर्मेंटेशन होता है तो अल्कोहल का तरह टेस्ट करेगा, क्योंकि तौड़ी करके जैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करने के साथ साथ में ना, ये वाला पेड़ का जो पत्तियां होता है सेम टू सेम बैम्बू का तरह टेस्ट करने की वजह से आती है इसका पत्तियों का खुशबू को एक 5 से 10 किलोमीटर रेडिएशन तक इसको खुशबू को सूंघते हुए रिकॉग्नाइज करते हुए आता है। और ये पेड़ को धक्का मार के गिरा के इस पेड़ का जैसे पत्तियों को खाता है, क्योंकि हाथियों को इसका लीव्स खाने से मतलब इसका पत्तियां खाने से नशा होता है। इसी पर्पज की वजह से ये वाला प्लांट का जैसे पत्तियों को जैसे हाथी खाने के लिए मतलब 10 किलोमीटर रेडिएशन तक इसका खुशबू को सूंघते आने के साथ साथ में ना, इसका लाइफ स्पैन जैसे लगभग जैसे मतलब पर्टिकुलर के बोलने से थे 1 या 2 बार तौड़ी निकलने के बाद में जैसे इसका ऊपर लोग पोर्शन जैसे ड्राई हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग उसको सिर्फ कॉफी प्लांट को छांव देने के लिए बोल के जैसे रखते हैं, और सिर्फ विंटर का जैसे समय में नीरा नहीं तो तौड़ी निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उस टाइम में थोड़ा धूप ज़्यादा रहता है इस वजह से। आइए पूरा जुड़ा 브라보. 저스트 건염도. 이 안동에 이게 성아야 건. 아 봐. 아빠 간데 약부도. 타고 계절 쇼거 먼저 그러면 이제 렌즈를 하다고 정말 좀 쉬라 봐. 이제 그 chocolate के जम कॉफी रा तो ताको चिटे सिजाएर सा और यहाँ पर अभी आप ग्राउंड लेवल एरिया से जितना पहाड़ी इलाका चढ़ते जाते हो तो यहाँ पे देख सकते हो प्लांट के ऊपर गांठियाँ आपको बनती देखने को मिलती है। मतलब 8 साल के मतलब एक 50 साल के बाद जैसे रोबस्टा में बीन्स का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है, और हम लोग 3-3 महीने में प्लांट को ऊपर लपाटने से काटते हैं तो ऊपर में कॉफ़ी का वेट ज़्यादातर होता है, तो प्रेशर गिरने की वजह से देखिए तो प्लांट में नॉट्स बनता देखने को मिलता है। तो जैसे नॉट्स है ये सारा से जैसे रोबस्टा का ओल्डेस्ट जो कॉफ़ी का आपको प्लांट होगा, जो कि इसका इस्तेमाल टेबल एंड हैंडीक्राफ्ट्स बनाने के लिए आफ्टर 100 ईयर्स ओल्ड होने के बाद में इस्तेमाल जैसे करने के साथ साथ में यहाँ पे जैसे ग्राउंड लेवल एरियाज पे जितना पहाड़ी इलाका ऊंचा चढ़ते जाते हो अब आप देख सकते हैं जो बड़ा बड़ा लंबा सा शार्प एंड स्पाइकी टाइप वाला पत्ते वाला जैसे पेड़ आपको ज्यादातर मिलता है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे गेरिलिया रोबस्टा नहीं तो जैसे इंग्लिश में सिल्वर ओक ट्री करके यहाँ पे उसको बुलाते हैं। और इसकी पत्तियों का नीचे वाला हिस्सा रिफ्लेक्शन करता है सूरज की रोशनी में और चांद की रोशनी में सिल्वर कलर में चमकने से, इसीलिए हम लोग इसको इंग्लिश में सिल्वर ओक ट्री करके जैसे बुलाते हैं। तो ये लगाने का 2 फायदा है, एक इसकी पत्तियां जैसे क्वांटिटी इसका बढ़ता है लंबाई बढ़ने से, तो बारिश का समय में जो गिरने वाला तेज बारिश का बूंदों को अपना पत्तियों से गुजर के निकालने के समय में धीमा करके जमीन को पिन ड्रॉप वाटर गिराने का काम जैसे स्प्रिंकलिंग करने का काम अपना पत्तियों से करने के साथ साथ में ना, तो पेड़ का जो लंबाई बढ़ता है तो इसका रूट्स जमीन के ऊपर वाला जैसे पोर्शन में फैलता है तो ये मिट्टी को मजबूती से पकड़ के रखेगा, और इससे लैंडस्लाइडिंग एंड सॉइल इरोजन बिल्कुल भी नहीं होता है। ये जो लंबा लंबा सा शार्प एंड स्पाइकी टाइप वाला पत्ते वाला पेड़ देख रहे हो ये सारा सिल्वर होकर जैसे है, तो इसको यहाँ पे लोकल में फर्नीचर्स के साथ साथ में वाइन जो बनता है उसको ऊपर बॉटल का कॉर्क बनाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर करके रखने वाला बैरल्स बनाने के साथ साथ में जैसे पेंसिल जो बनता है उसका अपर वाला बॉडी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल जैसे करता है।
क्योंकि जैसे एक्सपोर्ट होता है। और ये पेड़ खाली रहते हैं तो इसका एडिशनल सपोर्टिंग में लगाता है काली मिर्च की जैसे बेल को, जैसे जो क्लाइंबर आपको सीधा ऊपर की तरफ में चढ़ता दिख रहा है, और जैसे इसका पत्तियां पान का पत्तियों की तरह दिखता दिखे, जैसे इसमें इसका क्लाइंबर में अभी जो छोटे छोटे टेल्स है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये सारा आपको पेपर का फ्लावर्स मतलब काली मिर्ची की फूल होती है ये सारी सी। और जैसे इसका हार्वेस्टिंग जो है अभी बारिश इस साल थोड़ा कम रहने की वजह से अक्टूबर और नवंबर का मंथ में थोड़ा ग्रीन कलर में होने के टाइम पे तोड़ते हैं। तोड़ के अगर हम लोग उसको सनलाइट में डाल के ड्राई करेंगे 15 to 20 डेज तक के लिए, तो आपको जैसे मिलती है ब्लैक पेपर काली मिर्ची से सेम पेपर को पानी में अच्छे से बॉईल करके उसके बाद में इसको धूप में डाल के सुखा देते हैं, जैसे मिलती है आपको व्हाइट पेपर, सफेद मिर्ची नाम की जो पेपर मिलती है। देखिए मतलब छिलका निकाल के तो व्हाइट और छिलके के साथ में आपको ब्लैक, दोनों वैरायटी का पेपर आपको मिलेगी। और इसकी जो क्लाइंबर्स को कटिंग्स को कट करके इसको मिट्टी में लगा के छोड़ देंगे तो ये न्यूट्रिशन मिट्टी से लेके पेड़ का सपोर्ट लेके जैसे क्लाइंब करता जाता रहता। तो मतलब पेपर में भी आपको दो वैरायटी मिलेगी, जैसे एक पाइपर निग्रम जो कि दाना छोटा तो स्पाइसी ज्यादा, तो आपको बड़कन बोले तो जैसे दाने का जैसे साइज थोड़ा बड़ा और स्पाइसी कम जैसे रहेगा। और यह पाइपर निग्रम और इसकी पत्तियां आपको जैसे थोड़ी चौड़ी जैसे दिखाई देगी जैसे पान का पत्तियों की तरह, और आपको जैसे बड़कन पेपर का जैसे पत्तियों जैसा रहता है थोड़ा ओवल शेप में आपको देखने को मिलता है, ये जैसे डिफरेंशिएशन है। और 30 सालों तक ये वाला बेल में से हम लोग पेपर को जैसे निकाल सकते हैं, जो कि उसको सिर्फ एडिशनल किसी चीज का सपोर्टिंग का जरूरत पड़ता है। आइए पेपर कसे रहता है जो ब्लैक पेपर बल्ले बल्ले apa juta dapat kita juta sih सबसे कभी क्या होता है यार, कभी मजे में कभी देसी कभी खा सकता है। ये जो ना कभी चारिन सरता चुसा पाके मिदी को सब मनी मट्टी तो ऐसा सागान रोज है सर फैक्ट्री स्ट्रीट है सर कॉफी भी इनको दो सच्चा माली दे कैमरा यार दो दिस नाम फिर दिन हम कैमरा जमा नाम दे तो तेरे को तो सिंगा के जोड़ था जंगल के ती some coffee की फैक्ट्री है दो सांग में हाँ apa di drama nya aja तेरे apa nyam news asa ta apa coffee gaul coffee machine today दे लेमन ग्रास स्मेल कीजिए इसका पत्ती को, चाय बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसकी पत्तियों को। लेमन ग्रास हाँ तो जैसे इंसेक्ट्स ना आए इस वजह से रखने के लिए हम लोग सबसे ज्यादा मात्रा में लगाते हैं। मतलब यहाँ पे मच्छर सबसे ज्यादा आता है ना, तो मच्छर को जैसे अवॉइड करने के लिए एक एक करके जगह में जैसे लगाता है। और इसकी चाय बनती है और गले का थ्रोट का जैसे कफ को क्लियर करने के लिए जैसे करेगी लेमन ग्रास जो है। और अवाकाडो देख सकते हैं इधर मैक्सिकन वैरायटी है, लेकिन इंडिया में जैसे ग्रोथ होने के आ वो पे मंगवे लो केमना अवाकाडो का किबला अब आओ को मंगवे लो और फ्रूट जो रहेगा जैसे इसका आफ्टर टेस्ट होगा जैसे आपको खाने के बाद में बटर जैसे होने के वजह से लोग फ्रूट को मार्केट में जैसे बटर फ्रूट करके जैसे बुलाते हैं। तो इसका इस्तेमाल होता है जैसे ओमेगा 3 फैट निकल से बॉडी का वेट इंक्रीज करने के साथ साथ में जैसे हम लोगों को डायबिटिक प्रॉब्लम को और इसी के साथ साथ हार्ट के लिए बढ़िया मेडिसिन जैसे रहती है। और इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मेक्सिको और तंजानिया में होने के साथ कर्नाटक में पूर्व और आपको जैसे केरला में जैसे आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसकी साइज आपको 800 ग्राम से 1 kg के अराउंड आता है। तो अभी जैसे इसका हार्वेस्टिंग अभी हम लोग नेक्स्ट मंथ जैसे करते हैं। जैसे अवाकाडो तो इंडियन ग्रीन अवाकाडो अंदर आइए, अभी आपको कॉफी का प्रोसेसिंग दिखाऊंगा। 차지기 다 가지고 또 예. 커피 간데 쓰기면 돼. 내 하고시야. 다 커피.
जो मशीन यहाँ पे जो आप देख रहे हो, एक कॉफी बीन्स को रोस्ट करने वाला जैसी मशीन ऑपरेट होता है। मशीन एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों से। तो इसके अंदर में एक ड्रम होगा जिससे स्टील ड्रम। ये ओल्ड मशीन है 60 to 65 ईयर्स ओल्ड वाला। एक 20-25 मिनट्स का टाइम लगता है मशीन आपको हीट होने के लिए। तो ऊपर वाला पार्ट में से हम लोग ये कॉफी का बीज को डाल के 20-25 मिनट्स तक रोस्ट करके इसको पाउडर करते हैं यहाँ पे। तो कॉफी का फर्स्ट रोस्टिंग को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं लाइट रोस्टिंग, जो कि ग्रीन टी की तरह ग्रीन कॉफी बनाने के लिए काम आएगा, जो कि अपना बॉडी फैट को बर्न करने के साथ साथ में माइग्रेन जो होगा उसको कंट्रोल में रखने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन इसमें हाईएस्ट कैफीन कंटेंट आपको मिलता है ग्रीन कॉफी में। या इसका कैफीन को कम करने के लिए बीन्स को 40 मिनट्स का जैसे रोस्ट करता है तो ब्राउन, मीडियम रोस्टेड, और 60 मिनट तक का जैसे रोस्ट करता है तो जैसे मिलता है आपको डार्क, मतलब जैसे ब्लैक कॉफी के बनाने के लिए इस्तेमाल करने के साथ में ना। तो जितना ज़्यादा रोस्ट होगा उतना कैफीन कंटेंट आपको कम होने के अकॉर्डिंग ये जो डोर ओपन करता है तो रोस्टेड कॉफी का गर्मा गर्म बीन जो है यहाँ आपको कूलिंग पैन में सारा करके कलेक्ट होकर स्टोर होता है। मतलब इसको कॉफी बीन्स को जैसे ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करने के साथ में ना। तो यहाँ से कलेक्ट किए इस बीन्स को इस मशीन में डाल के ग्राइंड और अगर हम लोग इसको पाउडर करता है तो आफ्टर पाउडरिंग सो कॉफी का ओरिजिनल स्मेल आपको पता चलता है। रोस्टिंग में सिर्फ 20% तक का, और आपको पाउडर होने का टाइम पे 80% तक का जैसे खुशबू तक जैसे पता चलता है। ये है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉफी का जैसे तो ये ओरिजिनल कॉफी का। और यहाँ पे हम लोग पूर्व में कॉफी का किस तरह प्रोडक्शन करता है, तो यहाँ पे हम लोग लेके आते हैं केरला एंड मैंगलोर से काकाओ नाम का जैसे फ्रूट को, जो कि हम लोग चॉकलेट बनाने के लिए यूज करते हैं जैसे नेक्स्ट टू द मशीन। तो यहाँ पे अभी 120 डिग्री टेम्परेचर के हीट में रोस्ट किया जाता है। इससे पहले आप पॉट से चलते हैं मतलब कोकोनट जैसे एक्चुअल फ्रूट, और ये थोड़ा और बड़ा होगा सितंबर तक या अगस्त में जैसे लास्ट वीक में जैसे, और थोड़ा पपाया का तरह साइज में जैसे बड़ा होगा तो इसका जैसे शेल रिमूव किया जाता है तो इसके अंदर में पॉड्स आपको मिलता है देखने के लिए, जैसे कोको आलमंड का तरह आपको जैसे देखने को मिलेगा। रोस्टिंग करते हैं हम लोग सबसे पहले कोको को, और उसके बाद इंस्टेंटली इसका छिलका निकाल के इस मशीन में ग्राइंड एंड पाउडर किए। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है कोको मिक्स। इनके अगर आप जैसे चॉकलेट खाते हो तो उसमें देख सकते हो तो जैसे कुछ इस तरह आपको स्ट्रॉन्ग स्मेल जैसे करता है। इसको जैसे यहाँ पे हम लोग को कोको निप्स करके जैसे उसको बुलाते हैं कोको निप्स करके बुलाते हैं। और ये कोको निप्स को जैसे हम लोग कैरामल का पेस्ट मतलब शुगर एंड मिल्क का जैसे पेस्ट तैयार करके एक कंप्रेस मशीन का नीचे में रख के प्रेस करेंगे तो इसमें से इसका ऑयल निकलेगा कोको बटर। और सारा इंग्रेडिएंट को जो मशीन में डाल के हम लोग उसका जैसे एक बैटर तैयार करता है। अभी तो 33 डिग्री टेम्परेचर हीट में, तो मिनिमम एक जैसे 50 डिग्री टेम्परेचर हीट होगा तो जैसे इसका पेस्ट एक जैसे 5 to 6 आवर्स तक जैसे इसका जो मशीन गोल गोल घूम के जैसे पेस्ट तैयार होता है तो हम लोग बटर पेपर के ऊपर में जैसे कलेक्ट करके उसका पेस्ट को जैसे एसी रूम में जैसे हम लोग को प्रिजर्व करके जैसे रखता है। तो चॉकलेट का बड़ा बड़ा बार में तो कंपाउंड्स आपको मिलता है ना, तो उनको छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम लोग को डिब्बे में पैक करके करते हैं। होममेड चॉकलेट बनाने के लिए उसका इस्तेमाल से करते हैं। अंदर आइए, अभी आपको कॉफी चॉकलेट ओके अभी आपको फर्स्ट में कॉफी लेके आओ तो टेस्ट कर लो, और कॉफी पीने के बाद में आप आपको अंदर में बता के देंगे लोकल का जैसे प्रोडक्ट जो है आप आपको अंदर में बता के देंगे इनके साथ में। अंदर चलिए, ये आपका कॉफी रेडी है। देखिए ब्लेंडेड वाली कॉफी, अरेबिका रोबस्टा दोनों को ब्लेंड करके जैकेट के साथ में बनी कॉफी। कॉफी तो कॉफी आउँछ I think coffee 생도 먹고 튀라 다 coffee 동제죠. 아. coffee 셔부드다. 아까 두고 살이야 되니. 이거서 돼지 살이야. 이거서 돼지야. 아. 정말 설사죠. coffee 기타. 냠바도 좋아한다. 땀. 그래. मैं तो न्यों में नहीं बा पूला कॉफी है, स्पाइसेस है, अच्छा अच्छा कुछ चाहिए तो उधर बताती हूँ।
मैं डांसिंग न्यू में डांसिंग अब दूता हाँ तब आप डांसिंग यार तुम मुझे कम जो है नहीं कर मुझे सारा डांसिंग वो नहीं है ना खास ये जो सिपी है सर दा सिपी इसको पे देख खाला लोग है दाली दाल पाते खरा बदे कैसे स्टेशन सिद्ध दाल का चला दिखा नहीं करे खूब तो ना ये अब तो देख माजन बहुत बिरयानी जोड़े तो यार रे खाटी से हम दिन न्यू में ये अब तो ओरिजिनल ड्रेस इसका कितना रेट है 2000 sir. 2000 你懂的你们 이거 또 어떻게 돼요 뭐 저기 그래 내 찍다 파게 니 녀면 단지 찍다 근데 정말 그런 속에서 세조전이야 잘라드세요 잘라드서 빼요 다른 게 뚫대 니만 저다 니만 저다 틀어다 점점 성은 내대 거네 들었어 녀면다 잘라야 보다 मसाला दिया वो एक हल्दी खरीद लेता ओए हल्दी ये प्योर है प्योर लेस दिया वो लेता Da, एक मिनट. ये सैंपल. हल्दी प्योर दे खजे यहाँ पर लेता वो दे ऑर्गेनिक. चिट्ठी रे वन चिट्ठी रो साल में रख सकते खराब नहीं. खत्म नहीं होता मार्केट में अलग है, ये वाला अलग है. ये अच्छा क्वालिटी ऑर्गेनिक प्योर. दिस वन सो एप्पल के भी दूध एप्पल के बारे 이 처음 그런 적이 수교시 그런 적 한게 타교 이 상황 대신 어제디 가람 마살레야 마살레 정렬시 이제 시비에 있었다 कनी पोटर निकाल रही मजा दाल कचरे वे 1100 मेडिसिन प्लीज कर सकते हैं, कुकिंग प्लीज कर सकते हैं. याबुदा घर देंगे मैं क्या कर अब कर ये पपटी को तो ये तो ये ये अब दिन ये लस्ते ये तो बापेन पापियर रुजी बापेन ene me ya quiere ene temperature papi ben شو ني دشتا चला पे चला पे कौन सा चलेगा दिस हम दे रहे हो तो चैनल लुया दे चखंडे अब ये गांसां जिल को नि दong रे हां अरे यार क्या रहता समझता चला दे अब तो चलो चलो टम मिनट था तालो होनिक ता होनिक होनिक ता चला पे अब ये होनी दी में होनी दे ओरिजिनल ना है हनी चला दे याबुदा
चाय दा चा 12 पीस की चाय सच में कुरकुला तड़ा मिनट चला यो हाँ कॉफी इंगे sama कॉफी मेन दे कॉफी ना अल्टीमेटली चला डा मिनट थे कुछ जैसे जब लास्ट चला न्यों ठीक दो वो तो सोंडो फोना सामने सकता saya je ngamu dah dah mana ngamu itu saja itu ada dalam kalangan dulu ah macam shunya lah seri macam shunya lah sekarang ni dah ah boleh Ada. Cuma ada sama. Bisa saya. Singapore mix itu coklat. Dah this. Dah sandal dah. Morning, what's up with the window? So we shoot. Macam aja sama. Pula je lah. Sandal ya. Macam gue les. Mal cungai je lah. Langsing. Kalau cungsa macam mana tenang dulu ya. Oh, ini tu sah, tak tenang dulu. Chocolate दे दो मुझे chocolate yang untuk keju deh last keju kira keju kira nyampe jajus lah pasal sama nyujus lah na keju last sih keju kita dirs pasal kau ada tu sama pada tes lah deh ni dom jauh sih untuk kamu jendong sih nyampe jaya bah tak malu tu ye bagus tongbat cakap tongbat cang loader ta, raba, apa, keju dira, pesa deko la last tu, jangan ente raba, tangguh shoot sih tangguh shoot sih last tu, kalau kau ni aja dosa tu ta, Raja Tom entrance kumucuresha, sadde, on Delhi sa, ini Madrid ta. Masuk dari sana, jatuh menteri. मत करी ले सर मत करी आ गया टिकट दे टिकट 3 टिकट राबा jauh gitu lah, roy serah, roy tak aci dera bah, ha, roy jaga doh tadi, jabung ngomong mesin roy desa ikro, ah, bah. Raja ke cie, jabu ke cie, jabu jab tu ta, terus ni dah kau dina igro, jabu rogan jaga le sari, jabu tu ni sam modas, kaji kau nak kaji insar deh, ah, awak cuma dah ada ni sam, tadi la mad kari la, jangan ji, umai jauh dek dia le tu. jauh deh, tapi punggu syaksa dah ujung sara, roh syaksa, ada drill aku muncul aku tu, sangat kita cuma ingin running baca, kami setaya dah cuma dia,
로간 하라. 나도 제 거 무추르시. 무추르시 아사드네 다우스 사자. 거래니 들리듯이. हम जा रहा है आज जाओगे रोगा में दर्शन करने के लिए हम लोग पूरा इधर घूमने जा रहा है ताजा मंदिर में दिया तो समर जाओगे रोगा रहे सीधा नौरू डोसा ऐसा दे मंदिर में दिया था तक खड़े कर देते हैं तो चमड़ा ताकि कॉफी का जितना चाहिए ना फैक्ट्री चंबू शूट इसी ना रोचे तो जाओगे रोगांगे चिगर संबंधी चिता का ड्रो मरे दिन नालो इंसरा दे रोगां दिले सरा नालो ड्राइ में नालो तो ड्रो मारे जैसा मरे 그래도 저 주다 빌라시 롬바르다 간이 비트거든 아 좀더 오늘 맞으라 지도 다시 결혼이 직다시 그 일정 내려도 사줘요 내려도 있다 아빠 로지가 쇼다 지대 오늘 개대면이야 로스는 들리거라 로인서 ताकि कोरे जैसा डोज रेशा जाओ कि रोगा रोज जगह लेता था रे जगह खराब हो गया था खाजे डोज इंसान ऐसा होता तो नेड होता सच होता तो रोज दिन ही करा रोज दिन है सर शादा दोनों रोज सर दस खरीद कर ज़बरदस्त माला बच गया मित्र से शम्मा चली जाए थे मैं जो चिक जाओ का जरेस चिक जाओ पूरे चो चिक किमेरे लाभ ना इधर थे यहाँ पर लाभ मचवाए ठीक तो आले यार ऐसे वो लाइट नहीं मैं चलता तेरे गाइड है मो गाइड हाँ कॉपी गाइड तो वाटरफॉल ले सो तो वाटरफॉल के लगा दिया मत कभी आप ही फॉलो से चला ही था होगा तो दिन माँ ताकत दिया था दिन माँ चने चमचम जी अब उन्हें सो खींच लो सकते थे मैं तो कॉफी रिश्ता था वाटरफॉल लंगाते हैं कुछ 3 मीटर रहा काफ़ी फॉल्स लंगाते हैं 3 मीटर सा चीज़ था वो तो टूरिस्ट होंगे थे वो था दिन में सब काफ़ी तब से था शिवना टूरिस्ट पे मौत है मरोगे ओ मेरा रहा था नीचे दे टूरिस्ट दे दो दिश ना जा और दिन में दो दे दो खर्च आफी फॉल्स है करे मिंग करे आफी फॉल्स तो दियो
This waterfall. Kita cuma bless tanya waris. Apa tu? Mana itu dah. Kita pergi tu cuma kan cerita lah. Itu waterfall itu ni. Waterfall. Cuci lah. Oh my God, waterfall. Waterfall ni baru. Ini cuba dah. Cuba. Waterfall ni semua waterfall kita cuba. Oh my God, ini cuba dah. Sudah. Ada waterfall itu, waterfall. Bang Andi sudah. Apa tu? Waterfall. 这就最对手，八点。我从林天南来土，也怕没阿拉送酒我走。